Hello students, question number 27 from JMAN 2022, 25 July, shift 2. The question is that an is equal to -1 से लेके n और कुछ इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल है जहाँ पर n यहाँ पर भी n तक जाना है हमें dx for n belongs to natural number and then the sum of all the elements of the set n belongs to natural number where an belongs to 2 से लेके 30 होना चाहिए. तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि ऐसे n की वैल्यूज़ का समेशन निकालना है जहाँ पर जैसे कि a1 निकालो, a2 निकालो, a3 निकालो. तो बेसिकली वो वैल्यूज़ जो है 2 से 30 के बीच में आनी चाहिए. उन सारे n के वैल्यूज़ का सम करना है मुझे जिनका वैल्यू जो है 2 से 30 आ रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अगर a1 की वैल्यू की बात करें तो a1 इक्वल टू आएगा, क्योंकि a1 जो है बेसिकली यहाँ पर जैसे इसको भी आप ऑब्जर्व करो अगर तो यहाँ पर पावर n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 0 हो रहा है ना, यानी कि x की पावर 0 यानी कि 1 हो गया. तो बेसिकली ये फर्स्ट टर्म का ही इंटीग्रेशन करना है जब आप a1 निकालोगे उसमें. तो -1 से लेके n 1 dx कर देंगे बेसिकली. तो 1 dx का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2. a2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 से लेके 2 तक का इंटीग्रेशन करूँगा और यहाँ पर दो टर्म्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेसिकली. तो 1 एंड x अपॉन 2 का, तो 1 का हो जाएगा x एंड प्लस आएगा x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा. और इसमें फिर फाइनली लिमिट्स पुट कर दूंगा मैं -1 से 2. तो जब 2 पुट करूंगा तो आएगा 2 प्लस 1, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा. -1 पुट करूंगा तो -1 एंड प्लस 1 अपॉन 4 आएगा. तो इसको देखिए अगर तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 एंड माइनस आएगा 1 अपॉन 4. तो 16 - 1 यानी कि 15 अपॉन 4 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा. और देखो ये वैल्यू देखा जाए तो ये हमारा बिलोंग्स टू 2 to 30 है. बट 2 जो है 2 से 30 के बीच में नहीं आता है क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है. तो 1 जो है मैं n का वैल्यू 1 नहीं ले सकता, बट n का वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ. ये वैल्यू पॉसिबल है. एक तो ये एलिमेंट आएगा सेट में. फिर a3 अगर निकालूंगा तो a3 का वैल्यू आएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन करूँगा मैं -1 से लेके 3 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का इंटीग्रेशन करूँगा पूरे का dx. तो बस इसको कर दें अगर तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आएगा x क्यूब अपॉन 9 हो जाएगा ये. और जिसमें लिमिट्स पुट करेंगे -1 से 3. तो जब मैं 3 पुट करूँगा तो आएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा ये. और प्लस आएगा 3 का क्यूब 27/9 आ जाएगा. माइनस जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 आएगा प्लस 1 अपॉन 4 आएगा प्लस -1 अपॉन 9 आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से आएगा. तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4. यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो 8 इन दोनों को ऐड कर दूंगा, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 8/4 आ जाएगा. 8/4 जो है 2 हो जाएगा. प्लस इन दोनों को अगर देखिए तो 27 - 1 हो जाएगा 28 अपॉन 9 आएगा. और इसका वैल्यू भी बिलोंग्स टू 2 से लेकर 30 के बीच में ही आ रहा है. तो ये भी चलेगा. तो यानी कि n का वैल्यू 3 भी चलेगा मुझे, क्योंकि 4 + 2 6 हो रहा है. 6 प्लस इसकी बात करें अगर तो ये 3 समथिंग कुछ आएगा. तो 6 + 3 जो है 9 के अराउंड आ रहा है. तो ये 2 से 30 के बीच में आ रहा है इसका मतलब. फिर मैं a4 का वैल्यू निकालूंगा. तो a4 का वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 का इंटीग्रेशन कर दूंगा -1 से लेके 4 के बीच में dx. तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस आएगा एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस आएगा x⁴ अपॉन 16 आ जाएगा. इसमें लिमिट्स पुट कर दूंगा मैं -1 से 4. जब 4 पुट करेंगे तो आएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16/4 करूँगा तो आएगा 4 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64 अपॉन 9 आएगा. प्लस 4⁴ अगर करूँगा तो बल्कि 4 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बचेगा यहाँ पर. और माइनस इसमें से करना है मुझे. जब मैं -1 रखूँगा तो आएगा -1 प्लस 1 अपॉन 4 -1 अपॉन 9 एंड आएगा प्लस 1 अपॉन 16. और अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते. ये हो जाएगा 4 + 4 16 और 4 + 4 8 हो जाएगा. 8 प्लस
16 विल बी 24, तो 24 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 यहाँ से, तो 25 कर देता हूँ मैं इसको। तो 25 प्लस 64/9 यहाँ से आएगा एंड माइनस 1/4 एंड प्लस हो जाएगा 1/9 एंड प्लस सॉरी माइनस 1/16 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर काउंटिंग की जाए तो देखो इन दोनों को ऐड करूँगा तो 65/9 आएगा, जो कि ऑब्वियसली 5 से तो ज़्यादा ही है, और 5 से क्या 6 से ज़्यादा है। माइनस अगर ये कर भी देंगे तो बेसिकली ये वैल्यू जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से 30 है, ये एक्चुअली ग्रेटर देन 30 आ रहा है। और अगर ग्रेटर देन 30 आ रहा है तो इसका मतलब एन का वैल्यू 4 में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा जो भी आएंगे उसके बाद तो इंक्रीज़ ही होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव फंक्शंस है, तो इस वजह से आंसर सिर्फ हमारा 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, n=2 एंड n=3। तो उसने सम पूछा इनका कि सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट n क्या आएगा इस दिस। तो ये सेट जो बन रहा है बेसिकली वो सेट है 2, 3 वाला सेट, जिसके एलिमेंट्स को जब मैं ऐड करूँगा तो 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5। थैंक यू।